नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई तमाम खबरें आ रही। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से। यहाँ पर डीएम सभागार यानी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की एक बैठक जो है यहाँ पर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि बैठक में क्या बातें हुई। डीएम ने देखिए निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और सभी आंगनबाड़ी केंद्र समय से खुल रहे हैं या फिर नहीं, इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। के साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ड्राई राशन जो समय से पात्र गर्भवती धात्री महिलाएं और कुपोषित बच्चों को वितरित करें। डीएम ने कहा कि लाभार्थियों को वितरित होने वाले पोषाहार राशन वितरण से पूर्व खाद्य विभाग से सैंपलिंग कराकर की जाए। डीपीओ ये सुनिश्चित करेंगे कि समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय में रिकॉर्ड कीपिंग बेहतर ढंग से होनी चाहिए। सीडीपीओ की स्थापना के कार्यों का भली प्रकार से अध्ययन कर लिया जाए। बैठक में क्या क्या देखिए निर्देश दिए गए जिलाधिकारी द्वारा। सीडीपीओ की स्थापना के कार्यों का भली प्रकार से अध्ययन किया जाए। शासन के निर्देश का अनुपालन में जो है जनपद में 21 मार्च से शुरू हुए चतुर्थ पोषण पखवाड़े के दौरान साप्ताहिक गतिविधियां बेहतर ढंग से हो। तो कुल मिलाकर जो है एटा जनपद से जो खबर हमें प्राप्त हुई उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, डीएम ने जो है अधीनस्थों को निर्देशित किया है किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो और 21 मार्च से जो है चौथा पोषण पखवाड़ा जो है शुरू कर दिया गया है। पोषण पखवाड़ा के तहत जो भी गतिविधियां हैं वो जो है की जाए। और इसी के साथ ही आपको बता दें, पोषण पखवाड़ा का आयोजन पूरे देश के विभिन्न जो है जनपदों में हो रहा है। ये आपको बता दें, आंगनबाड़ी में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल महिला बाल विकास विभाग गुजरात ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली है और इन पदों पर आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट जो है गुजरात सरकार की ओर से इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो है ऑनलाइन आवेदन करने की फ़िलहाल जो अंतिम तारीख 4 अप्रैल रखी गई है, लेकिन अभी यही अंतिम है, इसलिए जो है भविष्य का इंतजार ना करते हुए जो है अगर आवेदन करने के इच्छुक जो भी हैं अभ्यर्थी वो आवेदन कर सकते हैं। खैर, अगली खबर जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर कल्याणपुर से एक खबर आ रही है। यहाँ पर सरकार द्वारा कुपोषित गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में राशन, दाल और तेल का वितरण किया जाता है, लेकिन विकासखंड मऊ आईमा के शहबाजपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं धात्री कुपोषित बच्चों को हर महीने राशन, दाल और तेल सभी उपलब्ध न कराए जाने के कारण आक्रोश देखिए पनपा है। और इसी के साथ ही जो है कई महिलाओं ने बताया कि प्रत्येक महीने राशन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। केंद्र संचालका ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता हैं जो इन्होंने बताया कि जितना राशन उपलब्ध कराया जाता है उतना ही बांटा जाता है। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए जितने लाभार्थी फीड होते हैं उतने लाभार्थी जो है उनको वितरण नहीं किया जाता, क्योंकि राशन कम आने की वजह से जो है जितने लाभार्थियों के लिए राशन आता है उतना ही जो है वितरण किया जाता है। इस मामले पर सुपरवाइजर जो है इन्होंने बताया कि सभी का आधार वेरिफिकेशन ना होने के कारण शासन के पास जो है कम संख्या है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र के रजिस्टर में लाभार्थियों की संख्या ज़्यादा है, जिसके कारण शासन द्वारा कम राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए राशन हर लोगों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक माह से दूसरे माह तक व्यवस्था की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट जो है निकल कर आई हैं। बिहार के लखीसराय से एक खबर आ रही है। यहाँ पर भी जो है जिलाधिकारी संजय कुमार ने आईसीडीएस के कार्यों की समीक्षा की। खास बात क्या निकल कर इसमें आई है वो हम जानते हैं। बैठक में डीडीसी निखिल धनराज सहित जो है डीपीओ रश्मि चौधरी और सभी प्रखंड के सीडीपीओ मौजूद रहे। निरीक्षण बिंदु पर जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी सीडीपीओ प्रत्येक माह में कम से कम 25 केंद्रों का निरीक्षण करें और निरीक्षण प्रतिवेदन को ऑनलाइन अपलोड करें। इसके अतिरिक्त गोद भराई और 7वीं तारीख को और अन्नप्राशन की 19वीं तारीख को निर्धारित तिथि पर जो है करते हुए ब्यौरा पोषण ट्रैकर पर भी अपलोड करें। और कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के सभी कुपोषित बच्चों का डाटाबेस विहित प्रपत्र में तैयार करें। कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र सदर अस्पताल में पहुंचाना सभी सीडीपीओ की जवाबदेही है। और ये भी कहा गया है कि व्यक्तिगत रुचि लेकर कुपोषित बच्चों को एनआरसी में उपचार कराएं। आपको बता दें कि एनआरसी में जो है बहुत ही कम संख्या में बच्चे आने की वजह से जिलाधिकारी ने यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं और ये आईसीडीएस की बैठक में समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधीनस्थों को ये सब डायरेक्शन दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको मालूम था कि हरियाणा में उसके बाद जो है दिल्ली में भी आंगनबाड़ी कर्मियों का कि पटना में भी आंगनबाड़ी कर्मियों का विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ है। राजधानी पटना में जो है मानदेय वृद्धि करने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पटना के डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया, जिससे पटना की यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं पटना के डाक बंगला चौराहे को जो है जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं।
तो इस तरीके से जो है अब बता दें बिहार में भी जो है आंगनबाड़ी कर्मियों का बिगुल फूट चुका है। मांगे समान देखी जा रही, चाहे वह हरियाणा में प्रदर्शन हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से प्रदर्शन हो। मानदेय वृद्धि और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाना प्रमुख तौर पर जो है इन लोगों की मांगे रही हैं। खैर अब जान लेते हैं अगली खबर। अब चलते हैं पंजाब के नवासुर आनंदपुर साहिब से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर जो है एक शातिर ठग ने आंगनबाड़ी वर्कर के साथ अजीबो तरीके से जो है ठगी की और उसके खाते से 10,000 रुपये उड़ा लिए। जानकारी देते हुए आंगनबाड़ी वर्कर कप्ता गौतम और जसविंदर कौर ने बताया कि उनको एक मोबाइल नंबर से राहुल नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया और मैं मुख्य दफ्तर दिल्ली से बोल रहा है, PMMBY संबंधित जानकारी लेना चाहता है। उन्होंने महिला को भरोसे में लेकर जो है कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए अन्य महिलाओं के साथ भी संपर्क किया। साथ ही जो है आनंदपुर साहिब की एक लाभार्थी के गूगल अकाउंट से 10,000 रुपये निकल चुके थे, जिस बारे में जो है पता लगने पर होश उड़ गए। इस घटना से संबंधित जो है जब जो है बाल विकास प्रोजेक्ट ऑफिसर आनंदपुर साहिब जगमोहन कौर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में ये बात आ चुकी है और इसकी सूचना अपने PO को भी दी है। वह अपनी जो है समूह सुपरवाइजर वर्करों और महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत होने वाले धोखे से बचकर रहने संबंधित जागरूक होने के लिए भी कह दिया है और बताया है कि इस स्कीम से संबंधित किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बातचीत न की जाए। यदि इस संबंधित कोई फ़ोन आता है तो CDPO कार्यालय में सूचित किया जाए। आपको बता दें विभिन्न प्रकार के जो है हैकर जो प्रमुख तौर पर उनका काम होता है अकाउंट से पैसा निकालना, इस तरीके से वह फ़ोन कर रहे हैं और थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करके वो है ठगी करने का काम करते हैं, जिसको लेकर जो विभिन्न प्रकार के मामले आ चुके हैं। एक नया मामला जो है आनंदपुर साहिब में भी देखने को मिला है। लाभार्थी के गूगल अकाउंट में से 10,000 रुपये निकल चुके हैं, जिसके बाद जो है होश उड़ गए और सूचना भी दी गई। खैर अब जान लेते हैं अगली खबर। अब हम आपको जो है एक ऐसा लेटर दिखा रहे हैं जो नोडल पदाधिकारी ICDS बिहार की ओर से जारी किया गया है और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को ये भेजा गया है, साथ ही परियोजना अधिकारियों को भी भेजा गया है। मामला क्या है इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMBY के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 का जिक्र है और लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में यह लेटर जो है जारी किया गया शासन की ओर से। इसमें जो है नोडल पदाधिकारी ने बताया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 100% लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद भी PMMBY कैश से संबंधित जो है प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार लाभुकों के पंजीकरण उपलब्धि सिर्फ 61.7% है। जिलावार प्रतिवेदन आपको बता दें 61.7% जो है पंजीकरण उपलब्धि बताई गई है, यानी कि उपलब्धि का प्रतिशत जो है ज़्यादा होना चाहिए। अनुरोध किया गया है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व लक्ष्य के विरुद्ध योग्य लाभुकों को योजना से जो है पंजीकृत किया जाए और योजना अंतर्गत पंजीकृत लाभुकों को पात्रता के अनुरूप सभी 3 किस्तों के लाभ का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाए। कुल मिलाकर जो है परसेंटेज जो पंजीकरण का है उसको बढ़ाया जाए। अब 2021 और 22 का जिक्र किया जा रहा है इस पत्र में, तो निश्चित तौर पर आपको बता दें 2021 और 22 का जो वित्तीय वर्ष है 31 मार्च को समाप्त होने वाला है। ऐसे में यह लेटर जारी होना बेईमानी साबित हो रहा है, क्योंकि अब 5 से 6 दिन ही शेष रह गए हैं और ऐसे में जो है ये पत्र जारी हो रहा है। आपको बता दें 1 अप्रैल से जो है नया सत्र शुरू हो जाएगा, फिर जो है एक नए तरीके से कार्य होगा और अगला वित्तीय वर्ष जो है शुरुआत होगी। फिलहाल जो है लक्ष्य पूर्ति के लिए और आपको बता दें लाभुकों को योजना के तहत जो है पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश नोडल पदाधिकारी ICDS बिहार की ओर से दिए गए हैं।